हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? टाइम हो गया है 7:30 और यहाँ पे मेरी सब्जी बनकर रेडी है, बॉइल्ड आलू टमाटर की। और नाश्ते में बनाऊंगी आलू का पराठा। तो बस अभी आटा लगाना बाकी है और रिद्धि को नाश्ते में देखती हूँ क्या दूँ। ये 2 पॉपकॉर्न लेकर आए थे, वो भी पड़े हैं तो पॉपकॉर्न फ्राई कर दूँगी। जब सैटरडे को गए तो मार्केट तभी लेकर आए थे। और केक भी पड़ा है, मावा केक है। और ये बिस्किट्स वगैरह लिए थे तो 1-2 बिस्किट्स डाल के दे दूँगी, बाकी पॉपकॉर्न फ्राई करके दे देती हूँ और 1-2 ये केक डाल के दे दूँगी तो उसका हो जाएगा। तो वेदर तो 100% दिखा रहा है उसमें कि बारिश पड़ेगी पड़ेगी। गूगल में तो अभी भी दिखा रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ है नहीं मौसम। तो बादल बादल है, धूप निकली नहीं है, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है। कल रात को मैंने कपड़े वॉश किए थे, वो बाहर ही मैंने सुखाए थे, अंदर लिए ही नहीं थे। पता था खाली बस ऐसे ही नाटक करेंगे, लेकिन होगी नहीं बारिश। तो हुई तो नहीं है बारिश अभी तक, देखती हूँ होगी तो फिर अंदर ले लूँगी, लेकिन अभी तक सूखे ही नहीं है, हवा भी नहीं है बिल्कुल भी। तो बस अभी फटाफट आटा लगा लेती हूँ, नाश्ता बन जाए। अभी तक कोई उठा नहीं है, तीनों में से तीनों के तीनों सोए हुए हैं। चलिए, ये देखो इतना सा मसाला बच गया आलू पराठे का, तो उसकी मैं टिक्की बना ले रही हूँ इधर। ऐसे ही खाने में मजा आएगी, थोड़ी सी कड़क करके क्रिस्पी। इसमें ना ही कुछ कॉर्नफ्लावर डाला है, ना ही कुछ डाला है, सिंपल जो आलू का मसाला मैं उसमें पराठे में डाल रही थी वही मसाला है। मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रही थी कि बनती है या नहीं, तो फिर क्या अगली बार से मैं रिद्धि को नाश्ते में भी ऐसे कोई टिक्की वगैरह बना के दे सकती हूँ। बन तो रही है, अभी खा के पता चलेगा कैसी है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में बटर डाल दिया है इसके, ये पॉपकॉर्न फ्राई करने के लिए। मैं भी पहली बार कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कैसे होते हैं। पहले थोड़े से ही करके देखती हूँ, इतने तो खाएगी भी नहीं। पूरा ही डाल दे रही हूँ, इन्होंने बोला मैं खा जाऊँगा बचेंगे तो पूरा ही डाल देती हूँ। पता नहीं आधा पैकेट रखते हैं या नहीं रखते, इसलिए फिर ख़राब ना हो जाए बाकी का। इसमें भी बटर डाला ही हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा बटर मैंने भी डाल दिया है। बीच में लिखा हुआ है 3 मिनट तक कुक करना है। बन तो गए, इतने से ही बने। मुझे तो ऐसा पूरा पैन भर जाएगा, लेकिन ये तो इतने से ही हुए। चलो चलेगा, इतने तो मैं रिद्धि को ही दे दूंगी।
खाना तो बन गया, सब कुछ रेडी है, लेकिन टिफ़िन अभी फ़िलहाल दोनों का पैक नहीं करती हूँ। इन्होंने तो मना बोला, बोले फिर अभी बारिश होगी, उधर लाइट वगैरह नहीं हो तो, और इधर फिर दोनों खुद बच्चे भी परेशान करेंगे मुझे, तो इसीलिए तो यहाँ भी तो मना बोल रहे हैं कि नहीं जा रहा हूँ ऑफिस, फ़िलहाल टिफ़िन पैक नहीं करना है, फिर देखते हैं। और रिद्धि का भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वह भी उसकी स्कूल से भी कुछ भी अगर मैसेज आ गया तो कि छुट्टी का है या कुछ भी, तो जब होगा तब 2 मिनट ही लगेगी पैक करने में दोनों का टिफ़िन। तो इसलिए फ़िलहाल अभी मैं सब कुछ उतार के सब्जी वगैरह उतार के मैं सिर्फ बर्तन वगैरह कर लेती हूँ तब तक, और नाश्ता वगैरह करते हैं। बारिश चालू हो गई। तो बस चलिए काम कर लेते हैं तब तक। तो ये आलू का मसाला बचा था, उसकी टिक्की बना दी। इतना ही बचा, नहीं तो इसमें वो कॉर्नफ्लावर वगैरह डाल के बनाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाई है, सिंपल, ऐसे ही ट्राई करने के लिए। चलो अभी वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर मेरे को कल की वीडियो भी अपलोड करनी है, वो भी अपलोड नहीं की अभी तक, 8:15 बज गए इधर ही, क्योंकि अभी वाईफाई का रहता है। और मेरे फ़ोन में से भी वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, इनके फ़ोन में से ही हो रहा है। किधर है फ़ोन? तो अभी वीडियो अपलोड करते थे तब तक। बारिश बारिश बारिश। ये कौन उठ के आ गया बारिश देखने? चिद्दू आया है। गुड मॉर्निंग चिद्दू, क्या हो रहा है? मम्मा आ रहा है, मम मम। दीदी क्या बोलती है? मम मम। चिद्दू पानी देख रहे हैं। ये देखो, अभी थोड़े दिनों तक ये सीजन में आपको यही व्लॉग में देखना मिलेगा। थोड़ी देर में अंदर का व्लॉग, थोड़ी देर में बाहर बारिश, थोड़ी देर में अंदर का, थोड़ी देर में बाहर की बारिश। कपड़े तो मैं बीच में उधर सेट करके आई, जहाँ पे पानी नहीं लगे। थोड़े बहुत झूले पे डाल दिए, थोड़े बहुत इधर उधर कर दिए मैंने, जैसे कि बारिश लगे ना। क्या है ये? क्या है? सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हो। अच्छा तू चाय नाश्ता कर लोगे? आलू का पराठा खाओगे? अच्छा तू दाल आलू का पराठा खाओगे? आलू का पराठा खाओगे? अगी अगी अभी नींद में है। कुचु 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 गिजी 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 गिजी। बस आ गया रिद्धि की स्कूल से मैसेज, छुट्टी हो गई उसकी भी आज। और ये भी बैठे हैं, अभी बारिश बंद होगी तो देखते हैं, जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो बैठे हैं ये भी। और बस ये आलू की टिक्की मैंने बनाई नहीं है, इतनी अच्छी नहीं बनी है। वो जो कॉर्नफ्लावर वगैरह डाल के बनाते वही, ये तो कच्चा कच्चा अंदर से आलू का मसाला ही लग रहा है, तो ये मत बनाना। तो बस अभी चलो मैं फटाफट किचन क्लीन करती हूँ। रिद्धि भी उठ गई है, उसको उसके पापा खिला रहे हैं खाना, नाश्ता करवा रहे हैं। दीदू इधर देखो, दीदू इधर हाय कर दो एक बार, किसी दे दो, किसी दे दो। आज तो स्कूल की छुट्टी हो गई। अभी वो उठती है मैडम, तभी उसको 10-15 मिनट उठते टाइम मोबाइल चाहिए। एक सुबह में उठती है तभी, और एक जब शाम को नींद करके उठती है तभी। तो वो बैठे, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। चलो सब्जी तो मैंने इसमें उतार के रख दी फिलहाल, रोटियाँ भी उधर कैस्ट्रोल में ही हैं। काम करते हैं चालू। ये देखो पूरा पानी अंदर आ रहा है। ये इधर अच्छे से फ्लो बनाया ही नहीं है, जब मकान बना रहे थे तभी अच्छे से ये स्लैब डाला ही नहीं है, पूरा पानी अंदर आ रहा है। देखो स्पेस भी नहीं है इतनी। One hour later. सो फाइनली सारा घर का काम खत्म हो गया। अभी इस महाराज को लेके बैठी हूँ, इसकी मालिश हो जाए फिर मैं शावर लेकर आती हूँ। कल रात को एक वो हेयर वॉश किया और वापस ऐसे चिपचिपे हो गए बारिश की वजह से,
तो बस घर में भी मज़ा नहीं आ रही है, काम भले ही ख़त्म कर रही है लेकिन फिर भी वो एकदम किचकिच जैसा लग रहा है। तो वो डेटॉल भी मंगवा लिया और अभी एयर फ्रेशनर भी छाट देती हूँ। इसको नहाने लेके जाएंगे तभी, क्योंकि अभी इसको नाक में उड़ेगा तो इसको छींके चालू हो जाएगी। तो ये नहाने जाएगा तभी पूरे घर में एयर फ्रेशनर डाल दूँगी। वो गीमी 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 खुशबू आ रही है घर में से। तो बस रिद्धि भी बैठी है मामा के पास, वो भी आए, थोड़ी देर में आएगी। वो भी गई थी पापा के साथ में, थोड़ी देर चक्कर वक्कर लगा कर आई। गार्डन में तो नहीं लेके गए होंगे क्योंकि वहाँ पर भी पानी भर गया होगा, इसीलिए। तो ऐसे ही चक्कर लगा कर वापस लेकर आए पापा, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि स्कूल की छुट्टी है। फिर लेकर आए, फिर रो रो कर रही थी, फिर बुआ बुआ करके फिर वापस से चली गई। तभी उसको मामा के पास छोड़ के गए। अभी इसकी मालिश हो जाए फिर मैं ना कर आती हूँ। और ये भी निकल गया ऑफिस के लिए, इनको भी टिफ़िन पैक करके दे दिया क्योंकि धूप निकल आई थोड़ी बहुत। तो बोले मैं जाकर आता हूँ क्योंकि 1 तारीख है। ऐसे लास्ट होती तो चलता है इनको, लेकिन 1 तारीख को नहीं चल पाता है क्योंकि इनका काम ज़्यादा हो जाता है 1 को। हाँ चिद्दू, कैसे हो के बेटा? सुस्त सुस्त हो के बेटा, सुस्त। अभी फिर क्या करते हो आप? खाली मम्मा के बाल खींच लो पूरे। ले बाप ले, बोलू तो जरूरी है करना, नहीं बोलू तो जरूरी है करना। क्या हालत कर देते हैं यार। चिद्दू एक काम तो रह गया, इसके लिए वॉकर निकालनी थी। मालिश अली ने बोला था निकाल के रखना वॉकर, तो मैं एक बार ट्राई करूंगी ये कितना अपना वेट पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, सीधा खड़ा रहता है कि नहीं। तो वो तो रह गया निकालना सेटी में से। रिद्धू अभी सिद्धू, वो रिद्धू की पड़ी है वॉकर हमारे पास, तो हमने दूसरी तो लेनी नहीं है, वही वाली यूज़ करेंगे इसमें भी। तभी निकालने रह गई। कल बोल के गए थे, फिर इन्होंने बोला कि बच्चे सो जाएंगे तभी अपन निकाल लेंगे, लेकिन फिर अभी रह गया। देखती हूँ मैं खुद ही निकाल लेती हूँ इसको नीचे इधर सुला के। सिद्धू हटो, चलो फटाफट निकाल लेते। आंटी देखेगी ना वॉकल पे आपको बिठा के सही से। ओई, इसको तो थोड़ा टाइम लग रहा है बैठने में, वरना रिद्धि तो अभी 5.5 महीने की हुई थी, तब तक तो अच्छे से बैठना भी खुद से सीख गई थी। ये थोड़ा उसके मुकाबले लेट चल रहा है। लड़कियां जल्दी सीख जाती है, लड़के लेट सीखते हैं, ऐसा है क्या? हाँ सिद्धू, आप क्यों लेट चल रहे हो? दीदी तो अभी तक खुद ही बैठ जाती थी उठ के। उसको भी इतनी थी तभी इतनी झूले की आदत नहीं थी उसको, बाद में जैसे थोड़ी बड़ी हुई है बाद में उसको झूले की आदत लगी है। नहीं तो इतनी देर रहती तो वो भी मेरे साथ में ही सोती थी, दोपहर में भी साथ में सोती थी, रात को भी मेरे साथ में ही सोती थी। फिर जैसे थोड़ी बड़ी होती गई तो उसको झूले की आदत लग गई, फिर मेरे पास में सोई रहती थी, उठ के फिर बैठ जाती थी खुद ही। मम्मा मम्मा धीरे धीरे जो बोल पाती थी शायद मम्मा मम्मा ऐसा करती रहती थी, मेरे को भी उठा देती थी दोपहर में। फिर सो बस फाइनली निकाल ली मैंने वॉकर। ये अभी फ़िलहाल मैंने गीले कपड़े से पोंछ डाली है, लेकिन जब यूज़ करना चालू करेंगे, अभी तो है 1 आध महीना, फिर ये वाली गद्दी में अच्छे से वॉश कर डालूंगी। क्योंकि रिद्धि ने इसमें बहुत बार पोटी वगैरह की थी तो ये दाग रह गए, दाग निकलते नहीं है अभी। ऐसे तो वॉश करके ही रखी थी अंदर मैंने, लेकिन ये दाग अभी ऐसा ही हो गया है इसका। तो फिर भी एक बार यूज़ करने से पहले मैं इसको अच्छे से वॉश कर डालूंगी पूरी। यहाँ से नीचे से एडजस्टेबल है, जितना चाहिए, छोटा बड़ा लंबी हाइट जो भी चाहिए यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। सिद्धू की वॉकर निकल गई, अभी पहले तो अभी तक रिद्धू की थी, अभी सिद्धू की हो जाएगी, ठीक है। सो वैसे रिद्धि के पास 2 वॉकर थी, एक यहाँ पर पड़ी है, ये हमने नई परचेज की थी, और एक इनके रिलेटिव में से किसी ने एक ने दी भी थी पुरानी वॉकर, तो फिर वो हमने मामा के पास रखी थी, उनको वापस नहीं करी थी हमने, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट था, उसमें म्यूज़िक वगैरह नहीं बजता था, तो इसलिए हमने फिर नहीं ली थी। फिर से बारिश चालू हो गई, कपड़े हटाने पड़ेंगे। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, रिद्धि के पास 2 वॉकर है, एक ही हमने नई परचेज़ की थी और एक दूसरी भी मिली हुई थी, इनके रिलेटिव में से किसी ने दी थी, तो वो फिर हमने मामा के पास रख दी थी, क्योंकि उसमें म्यूज़िक वगैरह था नहीं। फिर मामा ने अच्छे से फिर चालू कर दी थी, तो तब तक फिर हमने ये वाली भी ले ली थी पीछे से, क्योंकि हमको पता नहीं था वो चालू होगा या नहीं उसमें म्यूज़िक सिस्टम, तो फिर हमने नया ले लिया। तो ये हमने यहाँ पर रखी और वो वाली मामा के पास ही पड़ी है। तो वो जहाँ पे भी जब भी उधर जाती थी तो उधर वॉकर में बैठ के खेलती थी, इसमें इधर घर पर बैठ के खेलती थी, मतलब 2 वॉकर है। अभी सिद्धू भी जाएगा नानू के घर पे खेलने। हाँ सिद्धू, अभी भी उधर पड़ी है, अभी भी कभी कभी ऐसे ही वो गाड़ी जैसे चला दे वैसे पकड़ के उसको चलाती है वॉकर को। ये देखो है ना, ये सीधा नहीं बैठता है, देखो
कैसे आगे आ जा रहे। अभी छोटी करनी पड़ेगी, इसके पैर नहीं पहुंच रहे हैं। रुको छोटी करूं। यहाँ तक क्यों रखो पहला? मेरा हाथ पकड़ो पहले। बे हाथ। ये देखो इसकी तो नींद भी पूरी हो गई। जिद्दू की नीनी हो गई, मालिश करके नीनी भी हो गई इसकी। ये मैडम देखो आते ही वापस से फोन लेके बैठ गई। ऐसे पहले खाना खाया फिर अभी फोन लिया इसने। ये देखो चिद्दू की नीनी हो गई पूरी, मालिश भी हो गई, नाई नाई भी हो गई, नीनी भी कर ली चिद्दू ने। है चिद्दू। और ये मैडम खाना खा के अभी फोन लेके बैठी है। इसको अभी नहलाया नहीं है, सिर्फ बालों में तेल डाल दिया, अच्छे से मसाज दे दिए इसको। सुबह से दर्द हो गया था तो मैंने भी शावर वगैरह ले लिया और मैंने भी अपने बालों में तेल डाल दिया है। तो फिर रिद्धि भी आ गई तो उसको भी मसाज दे दी बालों में। और मेरा भी लंच हो गया, रिद्धि को भी खिला दिया दही रोटी। तो अभी फ़ोन लेके बैठी है, 5-10 मिनट देखे तब तक मैं कपड़े बाहर से उतार के आती हूँ, क्योंकि जा रही थी नहाने तभी उससे पहले मैं एक बार पलटा के गई थी। ऐसे सूख तो गए लेकिन फिर भी थोड़ी सी नमी है कपड़ों में, मॉइस्चर लग रहा है थोड़ा बहुत, तो धूप तो निकलने का नाम नहीं है। तो ऐसे ही उतार के आती हूँ, प्रेस कर लूँगी तो हो जाएंगे ठीक। तुरंत ही प्रेस कर डालूंगी इसको सुला के। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं सुलाऊंगी और नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा थक कर आई है तो चिड़चिड़ी हो रखी है। तो अभी नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि कल शाम को भी ये बारिश में नहाई है तो यहाँ शाम को हाथ मुँह धुला दूँगी, फिर नहलाऊंगी नहीं आज। ये मेरी बातें सुन रहा है, क्या चल रहा है मेरी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ को भी फुल स्लीव के कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। सिर्फ फैन चालू किया है फिर भी हवा ठंडी आ रही है। तो इसका अभी पहला सीज़न है तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं, पहला सीज़न है जिनका, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और अच्छे से फुल स्लीव के कपड़े पहनाइएगा। सॉक्स वगैरह भी पहनाना, और ज़्यादा ठंडी हो तो प्लीज़ कैप भी ज़रूर पहनाइएगा। हालांकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ही आधा घंटे से ज़्यादा नहीं हो रही है। आधा घंटा 20-25 मिनट में ही बंद हो जा रही है बारिश, लेकिन फिर भी मौसम ठंडा है इसलिए मैंने उसको फुल स्लीव के कपड़े पहनाए। और अभी फिर मैं एसी वगैरह कुछ भी चालू नहीं करूँगी। ये खिड़की दरवाजे खुले हैं, वहीं से ये हवा पास हो रही है और एकदम अच्छी नेचुरल ठंडी हवा भी आ रही है। तो बस अभी चलो इस बच्चे का ध्यान करते हैं, कपड़े उतार के हम फटाफट। चलो इसको भी एक घुमा के आती हूँ, चक्कर लगवा के आती हूँ बाहर से। चलो सिद्धू, क्या सोच रहे हो? आ जाओ। ये क्या सोच रहे हो जिद्दू? किस सोच में डूबे हो? किस सोच में डूबे हो बेटा? ये देखो ये मैडम बैठ गई अभी वॉकर में। मैं बस गई कपड़े उतारने के लिए, इतने में ये पूरा घर अंदर घूम के आई तो देख ली इसने वॉकर। ये अभी आपके लिए नहीं है, अभी भैया के लिए है, आपकी नहीं है। सिद्धू किधर गया? हाय हाय सिद्धू हाय। दीदी ने आपकी वॉकर ले ली, बोलो दो, अभी मेरी है अभी आपकी नहीं है, ले लो। ये नया सीखा है ना 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 करना। सिद्धू करो तो ना 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 करो। नहीं करना है, नहीं करना है। क्या सोच रहे हो? किस सोच में डूबे हो? गुज 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 गुज। चलो चलो मैं तो कपड़े प्रेस करूँ। इन दोनों को क्या कुछ काम है? नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारा काम पड़ा है भाई। इन दोनों बच्चों के पास है कुछ काम है? आपके पास क्या? A few moments later. सो गाइस टाइम हो गया 4 बज रहे हैं, बस अभी बनाती हूँ चाय। ये भी आ गए ऑफिस से। बोले मैं 7 से 8 दुकान पे घूम के आया, 2 मॉल में बड़े में घूम के आया। बोले कहीं पे तेरा ये डेट्स का पाउडर मेरे को मिला ही नहीं। बोले घूम घूम के मैं तो थक गया। तो बाकी जो चीज़ें मैंने मंगवाई वो लेकर आए। ग्लूकोन डी, बेसन भी ख़त्म हो गया, तो ये रिद्धि का चिल्ला वगैरह बना दी, थोड़ा सा ही पड़ा था तो वो भी मैंने मंगवा लिया। और डेटॉल लिक्विड मंगवाया है, ये अब से मैं पोछे में भी लगाऊंगी, पोछे में भी डालूंगी। और बच्चों के कपड़े जब धोती हूँ या हमारे कपड़े, तभी लास्ट में एक ढक्कन इसको भी मैं डाल दूंगी, मशीन में ही डाल दूंगी।
ये आप भी किया करो, क्योंकि अभी मानसून सीज़न है, बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। यही वाला सीज़न होता है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सीज़न होता है बच्चों के लिए खास करके, और जिनका पहला सीज़न है जो बच्चों का, उनके लिए तो ज़्यादातर अच्छे से आप ध्यान रखो उनका। तो बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, जो भी बच्चों के टच में आते हैं उनके कपड़े अगर आप डेटॉल से साफ़ करो। जहाँ पर बच्चा खेलता करता है वहाँ पर भी आप डेटॉल से पोछा लगाओ दिन में 1 से 2 बार, ताकि वहाँ पे भी बैक्टीरिया वगैरह ना हो। और बच्चों को जो भी आप कपड़े वगैरह पहनाते हो वो कॉटन के कपड़े पहनाओ, हो सके तो आप 2 से 3 लेयर के कपड़े पहनाओ बच्चों को, ताकि ठंड ना लगे। हमारे यहाँ पर तो हालांकि इतनी बारिश नहीं होती है, 10 से 15 मिनट जैसी होती है वैसी ना भी होती है, तो इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं होती। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो वहाँ पे अच्छे से बच्चों को कैप वगैरह भी पहना के रखो, सॉक्स पहनाओ, और कैप कॉटन की पहनाओ, वुलन की नहीं, जो ठंडियों में पहनाते हैं वो वाली नहीं, कॉटन की कैप पहनाओ, जिससे बच्चों को सर में हवा ना लगे, कान में हवा ना लगे, वो कवर रहे। तो ये सारी जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं मानसून में, वो सारी आप अच्छे से फॉलो करो, ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, फ्लू वगैरह ना हो। और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसे बॉईल किया हुआ पानी पिलाओ, अच्छे से बॉईल करो, उसको छान के ठंडा करके फिर पिलाओ। और अगर बच्चा खाना खाता है, जैसे सॉलिड वगैरह खाता है, तो एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह उसी टाइम पकाओ और उसी टाइम 10 मिनट के अंदर बच्चों को खिला के ख़त्म करो। रखा हुआ खाना भी बच्चों को मत दो, ताकि बच्चे बीमार ना हो। और मदर्स के लिए भी स्पेशली कि बाहर का खाना मत खाओ। अगर आप बीमार हुए या बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो आप ज़्यादातर मेडिसिन वगैरह भी नहीं ले पाओगे, तो इसलिए आप अपनी भी सेहत का ध्यान रखो और बच्चों की भी सेहत का ध्यान रखो। और आप बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी के डायपर जो आप रात को पहनाते हो वो दोपहर में भी आप पहना सकते हो। जब आपको लगता है कि बच्चा अभी 2 से 3 घंटे सोएगा तभी उस टाइम पे आप डायपर भी पहना दो, क्योंकि आपको पता है मानसून सीजन में यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, बार बार उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो, अच्छे से वो 3-4 घंटे की प्रॉपर रेस्ट ले पाए, नींद ले पाए। तो इसलिए आप अच्छी क्वालिटी के डायपर भी पहनाओ बच्चों को दोपहर में एक बार। नहीं तो फिर आप क्लोथ डायपर भी पहना सकते हैं, डिस्पोजेबल डायपर जो आपकी चॉइस हो वो आप पहना सकते हो। और अगर आप लोग एसी यूज़ करते हो, नहीं करो इस टाइम पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर करते हो तो उसका एक टेम्परेचर मेंटेन रखो, 27 मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर आप कितना भी रख सकते हो। और वो आपको ध्यान रखना है कि ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए, ताकि बच्चे को सफोकेशन भी ना हो और ज़्यादा ठंड भी ना लगे। और वो भी ध्यान रखो कि बच्चों को डायरेक्ट एसी की हवा सर पे ना लगे। तो बस ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलो रेडी हो जाओ, चला उठो, लग जाएगी दीवार, लग जाएगी। नंगू पुंगू, नंगू पुंगू, चला 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 चला, आ जाओ आ जाओ, रेडी हो जाओ। चित्तू किधर गया? ये ला, चित्तू किधर है? देखो दोनों बच्चे रेडी हो गए। रितु किधर गई? रितु किधर गई? हाँ बाबू, दीदी किधर गई? ये उल्टा हुआ, इसको सीधा बैठने आता ही नहीं है। मछली, तो मेरी मछली। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मछली। ऐसे उल्टे होंगे ना उधर तो लगेगा पट में। दीदी कहाँ चली गई? बुलाओ दीदी को। रिद्धू, ये देखो, गिर जाओगे ना, नीचे उतरो, नीचे उतरो। रिद्धू नीचे उतरो, लग जाएगा। रिद्धू हाय कर दो, रिद्धू इधर हाय कर दो सबको। किचू दे दो, किचू दे दो। ये नेल पॉलिश किसने लगाई? किसने लगाई? बुआ ने लगाई। चलो अंदर चलो भैया के पास। बच्चों को देख रही है, जा रहे हो। चलो सो गाइस, टाइम हो गया है 6:15 और सिद्धार्थ अभी जाके सोया है। तो चलिए अभी मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। और दोनों बाप बेटी गए मार्केट सब्जी लेने के लिए। आलू प्याज टमाटर वगैरह ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा थोड़ा बहुत लेके आओ, दूध दही भी लेते हुए आएंगे।
तो चलिए, अगर मेरी टिप्स ये जो मैंने आगे शेयर की आप लोगों से अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आज का वीडियो यहीं तक, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।